सो हमने लास्ट क्लास में फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन देख लिया था और फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन देखने के बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन देखने के बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन देखने के बाद हमने कितने फैक्टर्स देख लिए थे? 3 फैक्टर्स देख लिए थे। चौथा फैक्टर जो है वो देखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि SN1 रिएक्शन जो है क्या ये एंगल स्ट्रेन या रिंग स्ट्रेन पे भी डिपेंड करता है, तो बिल्कुल SN1 रिएक्शन जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन एंगल और रिंग स्ट्रेन। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? ये डिपेंड करता है एंगल या रिंग स्ट्रेन पे। क्या मतलब है सर? मतलब बेटा ये है कि मान लो मैंने आपको 3 सबस्ट्रेट दे दिए, एक सबस्ट्रेट ये दे दिया, एक सबस्ट्रेट ये दे दिया, एक सबस्ट्रेट बेटा मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है, एक सबस्ट्रेट यार मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया तुम्हारा बी, ये हो गया तुम्हारा सी, ये हो गया तुम्हारा डी। ओके, तो यहां पे तुमसे अगर पूछ दिया कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन क्या होगा? तो तुमको थोड़ा अपना बुद्धि लगाना है। बुद्धि क्या लगाओगे कि सर SN1 रिएक्शन में क्या बनता है? व्हाट इज द फॉर्मेशन विच इंटरमीडिएट गेट्स फॉर्म्ड इन SN1 रिएक्शन? तो तुम लोग बोलोगे सर हम लोग को पता है कि यहाँ पे पहले स्टेप में जो कि RDS होता है, सारा खेल कार्बोकैटायन संभालेगा। यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बनेगा, सेकंड कैसे बनाएंगे तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, दिस कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म्ड। थर्ड कैसे बनाएंगे तो ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। इसी तरह से फोर्थ केस में कौन सा कार्बोकैटायन बन जाएगा? यहाँ पे CA लगा हुआ है, फोर्थ केस में ये वाला कार्बोकैटायन बन जाएगा। जिस केस में ये कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जाहिर सी बात है कि उसका रिएक्टिविटी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। जल्दी बोलो यस और नो। जल्दी बोलो यस और नो। नहीं समझ में आएगा तो वो बोल सकती है। तो बेटा जैसे ही ये कार्बोकैटायन बना, अब तुम खुद सोचो, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया। पहले हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का sp3, इस कार्बन का भी था sp3, इस कार्बन का भी था sp3, इस कार्बन का भी था sp3। अब चेंज हो गया, अब हर जगह कार्बोकैटायन है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। जल्दी बोलो। यस सर। sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल क्या है? व्हाट इज द रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल इन sp2? तुम बोलोगे सर 120 डिग्री। यस तुम बोलोगे कितना? 120 डिग्री। अब अगर रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, तो अब आगे बढ़िए, आप जरा रिंग स्ट्रेन निकालिए। यहाँ पे रिंग स्ट्रेन क्या है? 4 मेंबर रिंग स्ट्रेन क्या है? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 5 मेंबर में रिंग स्ट्रेन क्या है? 6 मेंबर में रिंग स्ट्रेन क्या है? तो मैंने रिंग स्ट्रेन निकालना बताया तुमको। यहाँ पे ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। यहाँ पे ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। यहाँ पे ये एंगल कितना है? 108 डिग्री है। साइक्लिक जो आपका 6 मेंबर का रिंग रहता है वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा? 109 डिग्री। वो एंगल कितना होगा? 109 डिग्री होगा। तो अब तुम लोग को एंगल स्ट्रेन अगर निकालना है तो एंगल स्ट्रेन कितना होगा यार? जो चीज 120 पे रहनी चाहिए थी उसको तुमने कितने पे रख दिया है? 60 पे। यस सर। तो एंगल स्ट्रेन 120 माइनस 60 यानी 60 डिग्री का यहाँ एंगल स्ट्रेन है। यहाँ 120 माइनस 90 यानी कि 30 डिग्री का स्ट्रेन है। यहाँ 120 माइनस 108 अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 12 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। यहाँ 120 माइनस 109 यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कितना डिग्री का एंगल स्ट्रेन? 11 डिग्री का एंगल स्ट्रेन। जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। तो ज्यादा एंगल स्ट्रेन होना, स्टेबिलिटी जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एंगल स्ट्रेन इन द रिंग। एंगल स्ट्रेन इन द रिंग। जल्दी बताओ यस और नो। यस। और हम लोग को पता है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन जो होता है, it is directly proportional to what? Only one thing, and that is what? Stability of carbocation. Yes or no? Yes. ये पॉइंट तो अब तुम लोगों को मालूम चल गया कि सर हम लोग को जो आपने दिया था रिएक्टिविटी ऑर्डर, वो क्वेश्चन बन चुका है। वो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 1 1 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगा
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगा वो हो जाएगा 1 लेस देन 2 लेस देन 3 लेस देन 4। यानी कि तुम्हारा अगर मैं बात करूं तो ये जो स्पीशीज था ये लेस रिएक्टिव होगा इस स्पीशीज से, ये लेस रिएक्टिव होगा इस स्पीशीज से, और ये लेस रिएक्टिव होगा इस स्पीशीज से। क्लियर है? जल्दी बोलो यस नो। Yes, sir. ठीक है, नोट कर लो इसको यार। फोर्थ फैक्टर कि SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर, SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा, SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा एंगल स्ट्रेन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, यानी आप ये लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि रेट ऑफ SN1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट इन द रिंग, प्रेजेंट इन द रिंग। क्वेश्चन भी दिमाग में रखते जाना, ऐसा ही क्वेश्चन दिख भी जाएगा एग्जाम में आपको डायरेक्टली, थ्योरी अगर है वही क्वेश्चन में दिख जाएगा एग्जाम में। एनी 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड SN2 नहीं शो करता है, लेकिन 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड एंड 0 डिग्री का अल्काइल हैलाइड कभी भी बेटा SN2 नहीं शो करेगा, कभी भी SN2 नहीं शो करेगा। याद रहेगा ये पॉइंट? याद रहेगा ये पॉइंट? जल्दी बोलो। क्यों नहीं करेगा? मन में ही सोच लो कि 1 डिग्री का कार्बोकटायन और 0 डिग्री का कार्बोकटायन आर वेरी लेस स्टेबल। 1 डिग्री का कार्बोकटायन या 0 डिग्री का कार्बोकटायन आर वेरी लेस स्टेबल। यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes. तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? तो आपने पॉइंट तो लिख लिया, इस पे मैं एडिशन कर रहा हूं। एडिशन ये कर रहा हूं कि अगर सबस्ट्रेट जो है आपका, अगर सबस्ट्रेट जो है इनमें से कोई भी कार्बोकटायन बनाए, इनमें से कोई भी कार्बोकटायन फॉर्म करे, इनमें से कोई भी कार्बोकटायन फॉर्म करे, तो वो कभी भी क्या नहीं शो करेगा? वो कभी भी SN1 शो नहीं करेगा, वो कभी भी SN1 शो नहीं करेगा। क्लियर है? जल्दी बोलो यस नो, यस नो। Yes, sir. Yes, sir. कौन कौन सा कार्बोकटायन? सर एक कार्बोकटायन तो आप बता चुके हैं सर आपने ये बताया था विनाइलिक कार्बोकटायन, सर आपने बताया था अराइलिक यानी बेंजीन के ऊपर कार्बोकटायन, सर आप और बताएं अभी कि CH3+ यानी 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड से बना हुआ कार्बोकटायन, सर आपने बताया 1 डिग्री से बना हुआ कार्बोकटायन। ठीक है सर, आपने बताया कि सर एंटी एरोमेटिक अगर कार्बोकटायन निकल गया, जैसे एक मैं एंटी एरोमेटिक कार्बोकटायन बना रहा हूं, अभी आप लोग जीओसी नहीं पढ़े हैं तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है बेटा, एंटी एरोमेटिक है ये कार्बोकटायन, एंटी एरोमेटिक कार्बोकटायन। अभी फिलहाल ये रखो कि एंटी एरोमेटिक कार्बोकटायन साइक्लिक होता है, ये बेटा प्लानर होता है, ये बेटा इसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और साथ में आपको कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन देखने को मिलता है, साथ में आपको कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन देखने को मिलता है। तो ये कार्बोकटायन जो है बेटा, इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं? ये कार्बोकटायन जो है बेटा आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? आप बोलेंगे सर 2 यहां दिख रहा है, 2 यहां दिख रहा है, यानी कि टोटल कितना दिख रहा है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। दैट इज इक्वल टू व्हाट? 4n पाई। n वैल्यू कितना रखना पड़ेगा हम लोग को? 1। तो बेटा जहां पे भी तुमको विनाइलिक कार्बोकटायन बनता हुआ दिख रहा हो, अराइलिक कार्बोकटायन बनता हुआ दिख रहा हो, 0 डिग्री का कार्बोकटायन बनता हुआ दिख रहा हो, 1 डिग्री का कार्बोकटायन बनता हुआ दिख रहा हो, या एंटी एरोमेटिक कार्बोकटायन बनता हुआ दिख रहा हो, वैसा सबस्ट्रेट कभी भी क्या नहीं शो करेगा? जल्दी बताओ, क्या नहीं शो करेगा? SN1. यानी बेटा ऐसा सबस्ट्रेट हो, यानी बेटा बेंजीन पे मान लो ब्रोमीन लगा दिए, ऐसा सबस्ट्रेट हो, यानी बेटा CH3 आई लगा दिए, ऐसा सबस्ट्रेट हो, यानी बेटा CH3 CH2
Cl लगा दिए, ऐसा सबस्ट्रेट हो, या बेटा आपका एंटी एरोमेटिक इस तरह से सबस्ट्रेट हो, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है ये कभी भी बेटा नेवर 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 शो SN1 रिएक्शन। क्लियर है? जल्दी बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर, हम लोग को क्लियर हो गया, वेरी गुड सर। अब बेटा मान लो मैं तुमको बोलूं, देखता हूं तुम लोग पहचान पाते हो कि नहीं। मान लो मैं तुमको एक अलग से बना के दे दूं, ठीक है, मैं तुमको एक अलग से बना के दे देता हूं, ये SN1 करेगा या नहीं करेगा? या ऐसे ले लो ये, और एक ले लो तुम, एक ले लो तुम, ये क्वेश्चन हो गया, विच इज मोर रिएक्टिव इन SN1, विच इज, लिखना मत, विच इज मोर रिएक्टिव इन SN1, देख के बताओ, खाली कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी पे सवाल है। पहला वाला वाई पहला वाला? सर वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? Aromatic. Rank one drug. वेरी गुड, इट इज एरोमेटिक, ये सर एरोमेटिक है। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल, ठीक है। तो अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों में SN1 होगा, दोनों में SN1 होगा, ठीक है, दोनों में SN1 होगा, दोनों में SN1 होगा। वेरी गुड, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, ठीक है। इसी तरह से याद रखोगे, ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे यार अगर मैं बात करूं, ये आपका कार्बोकेटाइन बनेगा पहले केस में, और यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहे हैं? यहाँ पे तुमको दिख रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया बेटा एरोमेटिक, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। हमेशा एरोमेटिक कार्बोकेटाइन हर हाल में हर तरह का 3 डिग्री के कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होगा। ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, तो जाहिर सा बात है कि दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, एंड दिस इज बेटा लेस स्टेबल। यानी कि इसका रिएक्टिविटी जो होगा, इसका जो रिएक्टिविटी होगा, ये जो हमने बनाया, ठीक है, ये जो हमने बनाया, इसका रिएक्टिविटी जो होगा ये ज्यादा होगा 3 डिग्री के मॉलिक्यूल से। कोई दिक्कत? जल्दी बताओ यस और नो। पूरा दिमाग में बैठता जा रहा है कि नहीं पिक्चर? Yes, sir. Yes. इतना सारा हम इलस्ट्रेशन इसीलिए देते हैं बिकॉज दे आर नॉट इलस्ट्रेशन, कंसिडर देमसेल्फ एज अ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी दिख जाएगा। ओके बेटा, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट आप लोग समझ गए कि जहां पे विनाइलिक कार्बोकेटाइन, जहां पे अलाइलिक कार्बोकेटाइन, जहां पे 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन, जहां पे 0 डिग्री का कार्बोकेटाइन, जहां पे एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बन रहा होगा सर, वहां पे हम लोग उसको डायरेक्ट, क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे और बोलेंगे कि वहां पे वो SN1 रिएक्शन शो नहीं करता है। क्लियर ये पॉइंट? Yes, sir. पॉइंट नंबर 6 जो लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम लोग टॉपिक चेंज कर देंगे। लास्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट जो है कि प्राइमरी जो सबस्ट्रेट है, प्राइमरी सबस्ट्रेट लिख लो, प्राइमरी सबस्ट्रेट, नहीं लिख लो मत, हम बता दे रहे हैं। प्राइमरी सबस्ट्रेट कैन ऑल्सो shows SN1 रिएक्शन। कब सर प्राइमरी सबस्ट्रेट भी SN1 रिएक्शन शो कर सकता है? बेटा मान लो मैंने तुमको बोल दिया कि यार तुम्हारे पास एक सबस्ट्रेट दिया है ये, अब यहां पे तुम इसको तो लिविंग ग्रुप बोलोगे ना, दिस इज योर लिविंग ग्रुप और नॉट? दिस इज योर लिविंग ग्रुप। अब अगर ये निकलता है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा देख लो, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट? बताओ, बताए थे बैक बॉन्डिंग से, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो कि बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा हो, ठीक है, वो SN1 शो करेगा। प्राइमरी सबस्ट्रेट कैन ऑल्सो शो SN1 रिएक्शन व्हेन if the carbocation formed is stabilized by back bonding, then primary substrate भी SN1 कर सकता है। then primary substrate can also shows, क्या बेटा, क्या शो कर सकता है? SN1.
SN1 शो कर सकता है। याद रहेगा ये सारा पॉइंट? जल्दी बोलो। Yes, sir. नोट करो, नोट करो। कहां से नोट करना था यार? यहां से नोट करना था ना। ये था तुम्हारा 4th वाला पॉइंट। यार जो भी पॉइंट है, पॉइंट लिखते जाना यार, पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेना। सेकंड इफेक्ट होगा इफेक्ट ऑफ, क्या जी? सेकंड इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। याद करो SN2। बताओ जी रौनक, SN2 में कौन सा सॉल्वेंट यूज करते थे? सर PAS यूज करते थे बेटा। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम SN1 की बात करें तो SN1 में यार तुमको पता है कि RDS में क्या हो रहा है? तो तुम बोलोगे सर RDS में आयोनाइजेशन हो रहा है। RDS में आयोनाइजेशन हो रहा है। किसका हो रहा है भाई? सबस्ट्रेट का हो रहा है। सबस्ट्रेट का हो रहा है। RDS में आयोनाइजेशन हो रहा है। किसका? सबस्ट्रेट का। सबस्ट्रेट का आयोनाइजेशन हो रहा है। यानी आपके पास जो सबस्ट्रेट था, मान लो आपके पास एक सबस्ट्रेट आपने लिया, ये आपका सबस्ट्रेट है बेटा, ये आपका सबस्ट्रेट है बेटा। सपोज करो कि दिस इज योर सबस्ट्रेट, तो इसका आयनाइजेशन हो रहा है। और यही स्टेप तो तुम्हारा RDS था ना यार? यही स्टेप तुम्हारा RDS था ना बेटा? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यही स्टेप तुम्हारा फ्लो था ना बेटा? जल्दी बोलो। हाँ. Yes, sir. अब बेटा याद रखना कि आयोनाइजेशन पावर जो होता है, आयोनाइजेशन पावर जो होता है ऑफ अ सॉल्वेंट, डिपेंड्स अपॉन आयोनाइजेशन पावर होता है बेटा। ये डिपेंड करता है दो चीजों पर। क्या है वो दो चीज बेटा? पहला है बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पहला है बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको तुम फिजिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ऐसे ही ना रिप्रेजेंट करते हो जी? अरे फिजिक्स में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हैं, तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटा सेकंड होता है पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट। ऑडियो विजुअल लर्निंग सीखिए, सुन के याद हो जाना चाहिए एकदम। इतना हाई कंसंट्रेशन के साथ देखना है और सुनना है, ठीक है? और कुछ घर में मारपीट चलाओ, कुछ भी चलाओ, पहले एकदम सुन के और देख के दिमाग में एक फ्रेमवर्क तैयार कर लीजिए। उनको बिना देखे कुछ पॉइंट लिखना है, ठीक है? वैसे सारा चीज है, कोई ऐसा चीज नहीं है कि अब तो मैं इसको यूट्यूब पे भी डालता हूं तो आप लोगों को कुछ छूटेगा नहीं। तो ये आप सिर्फ यहां बैठे हैं टू समझने के लिए, समझना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट पर डिपेंड करता है। व्हाट इज अ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट आपको पता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो मैं बताता हूं आपको। पहले मैं आपको यही बता रहा था कि आयनाइजेशन पावर जो होता है किसी सॉल्वेंट का, वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, सॉल्वेंट के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, या डाइपोल मोमेंट ऑफ द सॉल्वेंट के, ठीक है? डाइपोल मोमेंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है बेटा? आयनाइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होगा एंड आयनाइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू होगा। याद रहेगा ये? Yes, sir. यस सर, हम लोग को ये चीज याद रहेगा। ओके बेटा, याद रहेगा, वेरी गुड। अब तुम मुझे ये बताओ कि पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट, पहले तो पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम किसको SN1 के लिए फेवर करेंगे? पोलर को कि नॉन पोलर को? Polar. क्यों बेटा? क्योंकि अब तुमको दिमाग लगाना है कि यहाँ RDS में आयनाइजेशन हो रहा है। RDS में क्या हो रहा है? आयनाइजेशन हो रहा है। तो हमको यहाँ नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं चाहिए, हमको वैसा सॉल्वेंट चाहिए जो आयनाइजेशन कराए। याद करो मैंने बताया था सॉल्वेंट का डेफिनेशन, कि सॉल्वेंट वो होता है जो कि सबस्ट्रेट के बॉन्ड को कमजोर करता है। सॉल्वेंट वो होता है जो रिएक्शन मीडियम प्रोवाइड करता है। तो यहां पे तुमको पहली बात कि पोलर सॉल्वेंट चाहिए। पोलर सॉल्वेंट इज प्रेफर्ड
polar solvent is preferred over non-polar solvent. To what? क्या करने के लिए? To what? क्या काम है? To support ionization, to support ionization in the rate determining step. जल्दी बोलो yes or no. Yes, sir. Yes sir. पूरा क्लियर है सर? जल्दी बताइए. Yes, sir. क्या हम लोग असीटोन का, क्या हम लोग डीएमएफ का, क्या हम लोग डीएमए का, क्या हम लोग डीएमएसओ का यूज कर सकते हैं SN1 में? हाँ. No, sir. No. हाँ बोल दीजिए, क्या पी के आई है? PPS. Not used in SN1 reaction. अरे ये सारे के सारे क्या हैं? ठीक है, ये तो अरे खैर ये तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं तुमको, लेकिन they are not used in SN1 reaction. They are polar, but ये हाँ जो बोली हम समझ सकते हैं क्यों हाँ बोली, बिकॉज इसको लगा कि पोलर सॉल्वेंट तो है सब कुछ, बस ये पोलर अप्रोटिक है, यानी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट भी यूज नहीं होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट भी यूज नहीं होता है. क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो यूज होता है. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, चलो मैंने पहले ही बता दिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड फॉर SN1 रिएक्शन. अब वही बात है क्या सर? तो बेटा पीपीएस जो है ये कटायन को सॉल्वेट करता है, अनायन को भी सॉल्वेट करता है. क्या पीएस दोनों को करता है? किसको करता है पीएस? Cation. ओनली कटायन, नो अनायन. अब बेटा यहां पे जब तुम्हारा सबस्ट्रेट जब तुम्हारा आयनाइज करता है तो तुम्हारे पास तो दोनों मिल रहा है ना, कटायन और अनायन दोनों मिल रहा है ना. Yes, sir. एक तुम्हारा कार्बोकटायन है, एक तुम्हारा लिविंग ग्रुप है. तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा आरडीएस फास्ट हो, और तुम्हारा आरडीएस फास्ट होने के लिए ये कार्बोकटायन और लिविंग ग्रुप का ज्यादा स्टेबल होना जरूरी है कि नहीं है? हाँ. तो ये ज्यादा स्टेबल किसमें होगा? PPS. पीपीएस में होगा. वेरी गुड. पीपीएस में कार्बोकटायन और लिविंग ग्रुप दोनों ज्यादा स्टेबल रहेगा, बिकॉज ठीक है, पीपीएस सॉल्वेट्स both cations and anions. लेकिन अगर हम मान लो पीएस लेते, तो क्या वो लिविंग ग्रुप को सॉल्वेट करता? नहीं करता. ठीक है, तो इसलिए यहां पे चूंकि हम लोग का आरडीएस में दो चीज रिक्वायर्ड है, आरडीएस में बेटा दो चीज रिक्वायर्ड है. एक तो आयनाइजेशन रिक्वायर्ड है, आयनाइजेशन के लिए हमको पोलर सॉल्वेंट चाहिए नॉन पोलर के ऊपर, और बेटा हमको चाहिए ऐसा सॉल्वेंट जो कि मेरे आरडीएस में बना हुआ आयंस को, यानी कटायंस को और अनायंस को दोनों को सॉल्वेट कर सके. तो ये काम पीएस नहीं कर सकता है, क्योंकि पीएस कार्बोकटायन को सॉल्वेट कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज को सॉल्वेट कर सकता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज को सॉल्वेट या स्टेबलाइज नहीं कर सकता है. क्लियर है? जल्दी बताओ यस और नो. Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग बेटा कौन कौन सा सॉल्वेंट लेंगे? H2O लेंगे, ROH लेंगे, ठीक है, CH3 COOH लेंगे. ये सारे पीपीएस जो हैं कैन बी यूज्ड इन कौन सा रिएक्शन बेटा? SN1 रिएक्शन. जल्दी बताओ. अब ये सब तुमको कॉपी करके अगर पढ़ने का जरूरत फिर पड़ गया यार, तो इस क्लास में बैठने का फायदा क्या है? ये याद रखना तुम लोग. ये सब एकदम याद होते जाना चाहिए. इस तरह से हम बता रहे हैं, ये पूरा याद हो जाए तुम लोगों को. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब देखो यार, होता क्या है, मान लो कि हम 100% वाटर ले लें, तो यार रेट ऑफ SN1 कंपेयर करना है कि यहाँ पे रेट R1 है. मान लो इसके बाद हम 80% वाटर ले लें, और इसमें 20% दारू मिला दें, C2H5OH मिला दें. फिर मान लो यार 50% H2O ले लिए और 50% दारू ले लिए. ठीक है, 50%
दारू ले लिए, C2H5OH ले लिए, क्या बात कर रहे हैं सर, आज आपका पीने का मूड है? नहीं, मेरा कोई पीने का मूड नहीं है, ठीक है, बस तुम लोग देखते जाओ, ठीक है। ये जो है, ये मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाऊं, क्यों बना रहा हूं तुमको अभी समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं ले लेता हूं 100% C2H5OH, ये रेट है बेटा R2, ये रेट है R3, ये रेट है R4, ये रेट है R5। अरे अल्कोहल, दारू भी पोलर प्रोटिक है, वाटर भी पोलर प्रोटिक है, जल्दी बोलो यस और नो। Yes. Yes. बेटा बेटा बेटा, लेकिन लेकिन पानी जो है ना, पानी इतना कमाल का सॉल्वेंट है कि पूछो मत। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। सर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप सबसे बोले जा रहे हैं, मेरा मूड खराब हो रहा है, आप अभी तक बताया नहीं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, पहले सुन लो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी सॉल्वेंट का एबिलिटी दर्शाता है। क्या, किस चीज का एबिलिटी सर? कि वो किस तरह से सबस्ट्रेट को अपोजिटली चार्ज्ड आयन में तोड़ दे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है, क्या बताओगे? कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एबिलिटी बताता है, एबिलिटी बताता है कि वो सॉल्वेंट को, सॉरी आपका सबस्ट्रेट को अपोजिटली चार्ज्ड आयन में तोड़ने का कितना कैपेसिटी रखता है, कितना जल्दी तोड़ पाता है, कितना जल्दी आयनाइज कर पाता है सबस्ट्रेट को। समझ में आया यस और नो? Yes, sir. Yes. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा ये याद रखना, इट इज एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट, एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट या पावर ऑफ सॉल्वेंट, पावर ऑफ सॉल्वेंट टू आयनाइज द सबस्ट्रेट, to ionize the substrate or to break the substrate or to break the substrate or to break the substrate into oppositely charged ion। तो क्या सर हम लोग को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखना पड़ेगा? नहीं बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हजारों सॉल्वेंट है, हजारों सॉल्वेंट को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद करके बैठेंगे। लेकिन अगर आपको एग्जाम में 3-4 सॉल्वेंट दे दे और सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दे और तुम ये इफेक्ट नहीं पढ़ के गए हो, तो तुमको नहीं पता चलेगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने से क्या होता था। अब तुमको लेकिन मालूम है, क्या मालूम है बताओ? आयनाइजेशन बढ़ेगा कि घटेगा? आयनाइजेशन जो है वो बढ़ेगा कि घटेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाने से? बढ़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और याद रखना बेटा, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है। वाटर हैज, कह सकते हो तुम, हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां पे तुम क्या कर रहे हो, यहां पे तुम क्या कर रहे हो? वाटर का कंसंट्रेशन नीचे जाने पे H2O का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। जल्दी बोलो। Yes. तो बेटा तुम बोलोगे सर H2O कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो रहा है। हाँ बेटा, H2O कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी घट रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी घट रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर मेरा पेंसिल जो है कम चार्ज था, चला गया। तो अब मुझे ये जानना है, अब मुझे ये जानना है कि नीचे जाने पे रेट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। हटेगा। वेरी गुड। नीचे जाने पे आपका जो रेट है वो SN1 का वो घट जाएगा। रेट जो है, यानी रेट जो है सॉरी, ये तो घटा। और अगर मैं बात कर रहा हूं रेट, तो रेट ऑल्सो डिक्रीजेस, यानी सबसे बड़ा R1, फिर R2, फिर R3, फिर R4, फिर R5। यानी बेटा अगर कोई दारू पी रहा है, अगर कोई दारू पी रहा है, ठीक है, ऐसे याद रखना, अगर कोई, अरे यार, अगर कोई दारू पी रहा है तो अगर उस दारू में तुमको कुछ सबस्ट्रेट को घोलना है या तोड़ना है, तो दारू को कम रखना पड़ेगा कि पानी को कम रखना पड़ेगा? आयनाइज कराना है कोई सबस्ट्रेट को, नमक को, दारू कम रखना पड़ेगा, तभी वो सबस्ट्रेट जो है उसके अंदर ज्यादा आयनाइज करेगा। दारू ज्यादा रख लोगे, वो जो सबस्ट्रेट तुमने डाला है वो कम आयनाइज करेगा। ठीक है, ऐसा करना है, दारू रखना, पानी रखना, नमक डालना, देखना दिख जाएगा।
क्लियर है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रेट ऑफ SN1 जो है, रेट ऑफ SN1 जो है, रेट ऑफ SN1 जो है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है? याद रहेगा ये सब चीज? Yes, sir. चलो बेटा नोट कर लो, नोट कर लो। कहां से था? यही से था ना यार, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ यही से था। तो बेटा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का SN1 में यूज हम लोग बेटा नहीं करते हैं। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का SN1 में हम लोग यूज नहीं करते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। साहिल दीप समझ में आ रहा है? हल्का हल्का। इसमें हल्का समझने का क्या जरूरत है भाई? क्या वैसा हो रहा है मेरा जो तुमको नहीं समझ में आ रहा? पहले वाला लेक्चर मेरा छोटा हुआ है सर, देखे नहीं अभी उसको। कल क्लास नहीं किया था तुम? किए थे तो SN, अच्छा SN2 का पहला क्लास नहीं किया है तब तक? यस सर, SN2 वाला पूरा छोटा। चलिए तुम लोग का सुबह में 2 क्लास लग रहा है, 3 क्लास लग रहा है जी मेंटल? 3 class. से 2 लग रहा है। हम लोग का कल से 3 2 लग रहा है। दो क्या लगता है? बॉटनी, जूलॉजी, ये तीनों? फिजियोलॉजी और फिजिक्स। तो तीनों लग रहा है। चलो तब तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ nucleophile, effect of nucleophile, effect of nucleophile। बेटा SN1 में न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व इन द फास्टर स्टेप और द स्लोएस्ट स्टेप? किस स्टेप में इन्वॉल्व था न्यूक्लियोफाइल? इन द स्टेप 2 ना जी, स्टेप 1। स्टेप 2। स्टेप 2 क्या था? फास्ट था। बोलो कि न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व इन द स्टेप 2, यानी फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। और काइनेटिक्स जब हम लोग लिखते हैं तो रेट ऑफ SN1 को हम लोग क्या लिखते हैं कि K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी रेट जो है SN1 का, रेट ऑफ SN1 नाइदर डिपेंड्स upon the concentration of nucleophile and nor on its strength। बोल सकते हैं ये पॉइंट कि ना तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ना ही स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि RDS का पार्ट नहीं है। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो किसका पार्ट नहीं है? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल RDS का पार्ट नहीं है, और जो RDS का पार्ट नहीं है वो कभी भी किसी रिएक्शन का रेट को इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप इज वेरी इजी। एंड फोर्थ वन इज अगेन, इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, बस एक लाइन लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। हर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लिविंग ग्रुप यार क्या होना चाहिए? खराब की अच्छा। तो यहां भी वही पॉइंट, रेट ऑफ SN1। जल्दी बताओ, खराब होना चाहिए अच्छा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा लिविंग ग्रुप का खासियत क्या है कि रेट ऑफ SN1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिविंग ग्रुप, क्योंकि वीक बेस ही अच्छा लिविंग ग्रुप है।
है कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ Yes, sir. यस सर। चलिए सर, तो आप लोग ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए। यही तक था फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। H2O में और OH माइनस में बेटा कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? जल्दी बोलो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? H2. H2 अरे बेटा नेगेटिव चार्ज जिसके खोपड़ी पे दिख रहा है वही ना ज्यादा स्ट्रांग होगा यार। वाटर तो न्यूट्रल है यार। खोपड़ी काहे नहीं लगाते हो अपना, बुद्धि काहे नहीं लगाते हो, H2O बोल देते हो तुरंत। न्यूक्लियोफाइल यार, न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है? नेगेटिव चार्ज डेंसिटी पे करता है कि नहीं करता है? Sir. फिर तो बेटा ये वाला न्यूक्लियोफाइल जो है, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है जो मैंने दूसरे नंबर पे रखा है, ये वाला जो मैंने न्यूक्लियोफाइल रखा है जो दूसरे नंबर पे रखा है बेटा, ये वीक है और ये बेटा स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये वीक है, ये स्ट्रांग है। अब बताओ कि 2 डिग्री का RX तो SN1 भी कर सकता है, SN2 भी कर सकता है। जल्दी बोलो। Yes, sir. yes sir. तो पहला वाला में SN1 की SN2? SN1. 1, क्योंकि 1 में अभी तो पढ़े यार, 1 में न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं नहीं होता. नहीं है। और SN2 में कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए था तुमको? Strong. strong स्ट्रॉन्ग। अब तुम लोग बताओ अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम लोग बताओ कि मान लो 2 डिग्री का RX है, एक बार हम ले लिए RO माइनस और एक बार ले लिया हम ROH। ये अब तुम लोग बताओ कि पहला में A में कौन सा मैकेनिज्म होगा, B में कौन सा मैकेनिज्म होगा? A में SN2। A में SN2, क्योंकि ये RO माइनस यार स्ट्रॉन्ग है, ROH जो है न्यूट्रल। अरे नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज बेटा हर हालत में, अपना खोपड़ी हर हालत में नेगेटिवली चार्ज विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा। किससे ज्यादा स्टेबल होगा? न्यूट्रल से ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है बेटा? yes sir. पहला वाला में क्या लिख दें? SN2, दूसरा वाला में क्या लिख दें? SN1। क्लियर है सबको? yes sir. तो बेटा कहीं नोट में छोटा सा लिख लेना कि अगर 2 डिग्री का RX है और उसके साथ अगर आप वीक न्यूक्लियोफाइल लगाए तो बेटा मैकेनिज्म चलेगा SN1। 2 डिग्री का RX है बेटा, उसके साथ तुम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगाए बेटा मैकेनिज्म चलेगा SN2। क्लियर है सबको ये पॉइंट? yes sir. नोट करो। जो है हम लोग का दैट इज कंपैरिजन कर लेते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन SN1 and SN2 reaction। कंपैरिजन बिटवीन SN1 and SN2 रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कॉलम बना लेते हैं यार, हम लोग कॉलम बनाने में बड़ा मजा आता है तो हम लोग कॉलम बना लेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं SN1 का, एक कॉलम बना लेते हैं SN2 का। ये कॉलम हो गया, बीच में एक लाइन दे दिए। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं यार, पहले हम लोग पढ़े थे क्या? पहले हम लोग पढ़े थे SN2, तो पहले SN लिख देते हैं, फिर यार तुम लोग भी कॉलम बना लो, यहाँ SN1 लिख देते हैं। पहले यार ये 2 स्टेप का रिएक्शन था कि सिंगल स्टेप का रिएक्शन था? SN2 single step. वेरी गुड, ये सिंगल स्टेप का था सर, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन था सर। और ये बेटा 2 स्टेप रिएक्शन था सर। क्या यहाँ कार्बोकटायन बनता? नहीं. नो सर। नहीं। क्या यहाँ कार्बोकटायन? हाँ. हाँ हाँ। क्या यहाँ कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट होता था? नहीं. नहीं नहीं। No, sir. क्या यहाँ कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट हुआ? yes उसके बाद अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे अगर हम लोग
बात करें, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या यूज किए थे? PS. PAS। यहाँ सॉल्वेंट क्या यूज किए थे? PPS. PPS। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबस्ट्रेट का क्या लिखे थे? 3 डिग्री RX, लेस देन 2 डिग्री RX, लेस देन 1 डिग्री RX, लेस देन 0 डिग्री RX। और यहाँ पे क्या लिखे थे? सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री RX, फिर 2 डिग्री RX, फिर 1 डिग्री RX, फिर 0 डिग्री RX। क्लियर है सबको? Yes, sir. यहां भी लिविंग ग्रुप, यहां भी लिविंग ग्रुप होना चाहिए क्या? वीक बेस। यहां भी लिविंग ग्रुप होना चाहिए वीक बेस। जल्दी बोलो। Yes, sir. यहां पे न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एंड इन हाई कंसंट्रेशन। जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन कैसा भी ले लो, बोथ स्ट्रॉन्ग एंड बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग, बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग। अगर 2 डिग्री है तो वीक में होगा, क्योंकि 2 डिग्री से स्ट्रॉन्ग ले लोगे तो SN2 फेवर करेगा। क्लियर है? Yes, sir. इसके बाद देख लो, इसके बाद इसका ऑर्डर था 2, मॉलिक्यूलैरिटी था 2। इसका भी ऑर्डर था क्या? कितना 1। मॉलिक्यूलैरिटी था 1। क्लियर है? Yes, sir. जल्दी बोलो। Yes. उसके बाद यहां याद करो, यहां होता था इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वॉल्डेन इन्वर्जन बताए थे। Yes. यहां हमको नियरली 100% इन्वर्जन मिलता था कि नहीं मिलता था? जल्दी बोलो। Yes, sir. मिलता है। और यहाँ पे हमको क्या मिलता था? इन्वर्जन SN1 में दोनों। दोनों, यानी रेसमाइजेशन होता था ना यार। रेसमाइजेशन पॉसिबल, ऐसे लिखना है, रेसमाइजेशन पॉसिबल। या फिर ऐसे लिखो, रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन पॉसिबल है। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो यस नो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नोट करो इसको तब। और कोई पॉइंट छूट गया तो बताओ। लेना है, जैसे मान लो मेरे पास रहा 0 डिग्री एंड 1 डिग्री का RX, पहला केस। दूसरा केस अगर हमारे पास रहा 2 डिग्री का RX। तीसरा केस अगर हमारे पास रहा 3 डिग्री का RX। चौथा केस अगर हमारे पास रहा अराइलिक या विनाइलिक, क्या RX। पांचवा केस अगर हमारे पास रहा 2 डिग्री अलाइलिक और 2 डिग्री बेंजाइलिक। छठा अगर हमारे पास रहा 3 डिग्री अलाइलिक और 3 डिग्री बेंजाइलिक, और ठीक है 3 डिग्री अलाइलिक 3 डिग्री बेंजाइलिक और एरोमेटिक, और ठीक है ये वाला सबस्ट्रेट, इस तरह का सबस्ट्रेट, या फिर ये वाला सबस्ट्रेट। इतना तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये वाला सबस्ट्रेट, या फिर इस तरह का सबस्ट्रेट CH3O CH2Cl, या फिर इस तरह का सबस्ट्रेट CH3, ठीक है CH3N, ठीक है N, दिस इज H CH2Br। समझ रहे हो ना? यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है, ये बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकैटायन बनेगा। तो बेटा यहाँ पे अब मैं लाइन खींचने वाला हूं, यहाँ मैं बेटा लाइन खींचने वाला हूं, कलर में अलग यूज करूंगा।
यहाँ एक लाइन खींच दिया, यहाँ एक लाइन खींच दिया, यहाँ भी एक लाइन खींच दिया, यहाँ भी एक लाइन खींच दिया, यहाँ भी एक लाइन खींच दिया, बस हो गया। और यहाँ पे बस हम लोग एक लाइन और खींच देते हैं, ये एक लाइन और खींच दी। अब सबस्ट्रेट तुम लोग से इतना नहीं पूछ भी लिया तो तुम लोग अब रेडी हो कि इसमें क्या मैकेनिज्म होगा। अब तुम लोग कुछ तो बता ही सकते हो, इतना मुझे पता है। पहला वाला में सिर्फ क्या होगा? SN2 पहला वाला में मैकेनिज्म, अरे सॉरी, पहला वाला में बेटा मैं मैकेनिज्म पूछ रहा हूँ, पहला वाला में बेटा मैं मैकेनिज्म पूछ रहा हूँ। आप लोग में से बहुत लोगों ने सही उत्तर दिया है और उत्तर जो था वो यही था कि सिर्फ SN2 ओनली लिखना है। क्लियर है? यस सर 2 डिग्री में हम बताएं, 2 डिग्री में बताओ दोनों होगा कि एक होगा? दोनों दोनों डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड किस पे करेगा? न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे। 3 डिग्री में क्या होगा? सिर्फ SN1 अराइलिक एंड विनाइल क्या होगा? साहिल दे। कुछ नहीं कुछ नहीं, वेरी गुड। नाइदर SN1 नॉर SN2। ठीक है, 2 डिग्री अलाइलिक और 2 डिग्री बेंजाइलिक। 2 डिग्री अलाइलिक कैसा दिखेगा यार? मैं इधर बना दे रहा हूं। 2 डिग्री अलाइलिक कैसा दिखेगा? CH डबल बॉन्ड CH2, ये CH3 हो गया और यहाँ Cl लगा दिया। तो जब तुमने कार्बोकटायन बनाया तो कार्बोकटायन बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये पॉजिटिव है, तो ये कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री अलाइलिक। तो 2 डिग्री अलाइलिक है या 2 डिग्री बेंजाइलिक है? 2 डिग्री बेंजाइलिक कैसा दिखेगा? 2 डिग्री बेंजाइलिक कैसा दिखेगा यार? 2 डिग्री, अरे यार 2 डिग्री बेंजाइलिक समझ गया ना तुम लोग कि मैं बाहर चीज बता देता हूं फिर भी चलो। 2 डिग्री बेंजाइलिक ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे Cl जोड़ दो। यस सर। तो बेटा यहाँ पे भी याद रखना कि दोनों हो सकता है, SN1 एंड SN2 बोथ पॉसिबल, डिपेंड करेगा अगेन न्यूक्लियोफाइल पे। और लास्ट वाला केस बेटा, सारा जो स्पीशीज है वो स्पीशीज क्या कर रहा है? वो स्पीशीज कर रहा है बेटा, वो स्पीशीज क्या कर रहा है? सारा सबस्ट्रेट जो है वो क्या कर रहा है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ और जब मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन जनरेट करने वाला स्पीशीज है तो एक ही होगा, वो होगा कैसा भी लो होगा तो SN1 ही। क्लियर है? जल्दी Yes, बोलो। यस सर। याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, याद रखोगे हमेशा विजयी रहोगे एग्जाम में। अब तुम लोग एग्जाम में तोड़फोड़ मचाओगे, कितना पढ़ लियो SN1 SN2।